Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. Dear students, आज की इस क्लास में हम आपके 11th क्लास की इंग्लिश की बुक स्नैपशॉट्स के चैप्टर नंबर 4 को स्टडी करने वाले हैं और उसकी हिंदी को समझने वाले हैं कि चैप्टर हमें क्या समझाना चाहता है, जिसका नाम है बर्थ यानी कि जन्म. तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है बर्थ यानी कि जन्म, यह एक छोटे से बच्चे के जन्म की कहानी है जिसमें एक डॉक्टर होता है, एंड्रू मैनसन उसका नाम होता है, जो कि एक काफ़ी बड़े डॉक्टर का असिस्टेंट होता है. और जब वो अपने घर पर थका हारा वापस आता है तो जो नाम का व्यक्ति उसका इंतज़ार कर रहा होता है, जिसकी शादी को 20 साल हो चुके हैं और 20 साल के बाद पहली बार उनके घर में एक बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो उनको इमीडिएटली उसकी सहायता की आवश्यकता होती है. तो फिर वो उनकी सहायता करने के लिए उनके घर चला जाता है और बड़ी कोशिश करने के बाद में बच्चा पैदा तो होता है लेकिन निष्प्राण, उसके अंदर जीवन नहीं होता है, लगता है जैसे कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है. लेकिन डॉक्टर ने हार नहीं मानी, वे बड़ी कोशिश कर रहा है माँ और बच्चे दोनों को बचाने के लिए. और एक कोशिश वो ऐसी करता है जिससे कि बच्चे में प्राण वापस आ जाते हैं, वो जी उठता है यानी कि वह सांस लेना शुरू कर देता है. तो ये स्टोरी है आज के इस चैप्टर की. तो इसमें डॉक्टर क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से संघर्ष करता है बच्चे को बचाने के लिए, वो सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है. तो आइए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं. तो इस चैप्टर की शुरुआत से पहले इसके शुरू में कुछ पॉइंट लिखे हुए जिससे कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने में सहायता मिलेगी, जिससे कि आप इस चैप्टर को समझने में अनुमानित महसूस करें. तो इसमें लिखा है कि इन दिस एक्सर्प्ट यानी कि जो ये उदाहरण है, फ्रॉम द सिटेडल यानी कि सिटेडल से लिया हुआ जो ये उदाहरण है, एंड्रयू मैनसन यानी कि एंड्रयू मैनसन उसी डॉक्टर का नाम है जो कि उस बच्चे के जन्म में उस परिवार की सहायता करता है. न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल, जो कि अभी मेडिकल कॉलेज को पास करके, मेडिकल स्कूल को पास करके अभी नया नया डॉक्टर बना है, हैज जस्ट बिगन हिज मेडिकल प्रैक्टिस, जिसने अभी अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस की शुरुआत की है, एज एन असिस्टेंट एक असिस्टेंट के रूप में, टू डॉक्टर एडवर्ड यानी कि डॉक्टर एडवर्ड के असिस्टेंट के रूप में उसने अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस शुरू की है. द स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन, एक छोटे से वेल्स माइनिंग टाउन में ऑफ ब्लेनली यानी कि ब्लेनली का एक छोटा सा शहर है, माइनिंग टाउन जिसका नाम है वेल्स. तो वहाँ पर उसने डॉक्टर एडवर्ड पेज, जो इनका पूरा नाम है डॉक्टर एडवर्ड पेज के असिस्टेंट के रूप में उसने अपनी मेडिकल की जो प्रैक्टिस है वो शुरू की है. एज ही रिटर्निंग फ्रॉम अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टीन, अब यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है क्रिस्टीन, द गर्ल ही लव्स, जिसको वो बड़ा प्यार करता है. तो एक शाम को वे दोनों मिलते हैं जिससे कि उनके बीच में कुछ अनबन हो जाती है और वो बड़ा उदास मन से अपने घर की तरफ लौट रहा होता है. तो जब वह अपने घर की तरफ लौट रहा है, उस शाम के एक उदासीपूर्ण, एक निराशाजनक अनुभव को साथ लिए हुए, विद क्रिस्टीन द गर्ल ही लव्स, जिसको वो बड़ा प्रेम करता है, ही इज़ मेट बाय जो मॉर्गन, कि उसको वहाँ पर जो मॉर्गन मिलता है. जो एंड हीज़ वाइफ, जो एंड हीज़ वाइफ यानी कि जो और उसकी जो पत्नी हैं, हु हैव बीन मैरिड नियरली 20 ईयर्स, जिनको लगभग शादी हुए लगभग 20 साल हो गए हैं, आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, जो कि अपने पहले बच्चे की आशा जता रहे यानी कि 20 साल के बाद पहली बार उनके घर में कोई बच्चा जन्म लेने वाला है. तो इतना पढ़ने के बाद में आपको इस चैप्टर के बारे में सीधा सीधा ये अनुमान लग जाता है, जो और जो उसकी वाइफ है दोनों की शादी को 20 साल हो गए हैं. और जो इसमें जो हमारे इस चैप्टर के जो मुख्य जो किरदार है, एक प्रकार के जो हीरो हैं, एंड्रू मैनसन जो कि डॉक्टर हैं जिन्होंने अपनी मेडिकल की डिग्री अभी हाल ही में ली है, और डॉक्टर एडवर्ड पेज के असिस्टेंट के रूप में उसने अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस शुरू की है. और यहाँ पर ये बताया गया है कि जो और उसकी वाइफ को 20 साल होने के बाद बच्चे होने की आशा, यानी कि उनके परिवार में पहला बच्चा आने वाला है, तो जिसके लिए जो उसको लेने के लिए आता है. तो अब जो ये चैप्टर है, अब हमें इसके बारे में कुछ अंदाज़ा हो गया है, तो अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे. आई होप कि आपको एक एक सेंटेंस समझ में आएगा, इसके लिए आपको पूरा चैप्टर बड़े ध्यान से सुनना होगा. तो इस चैप्टर की शुरुआत में बताया गया है कि लगभग आधी रात का समय है. तो इसमें लिखा हुआ है कि दो यद्यपि इट वाज नियरली मिडनाइट, कि लगभग आधी रात का समय था, व्हेन एंड्रयू रीच्ड ब्रायन गोवर, यानी कि जब जो एंड्रयू है वो ब्रायन गोवर पहुंचा, जहां पर वो रहता था और साथ साथ वो काम भी करता था.
जब वो पहुंचा ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम, कि वहाँ पर उसने एक व्यक्ति को देखा जिसका नाम है जो मॉर्गन, जो कि उसका इंतज़ार कर रहा था। वॉकिंग अप एंड डाउन, जो कि थोड़ा आगे की तरफ घूम रहा था, फिर पीछे मुड़ करके फिर से वो वापस घूम रहा था, यानी कि वो बड़ा ही असमंजस स्थिति में उसका इंतज़ार कर रहा था। विद शॉर्ट स्टेप्स, छोटे छोटे कदम को लिए वो चल रहा था, कभी इधर चल रहा था कभी उधर चल रहा था। बिटवीन द क्लोज्ड सर्जरी एंड द एंट्रेंस टू द हाउस, यानी कि जो उसका घर है, यानी कि जो प्रवेश द्वार है जो कि बंद पड़ा है, और साथ में जो सर्जरी है उसके बीच में जो जगह है वहाँ पर वो चहलकदमी करके, यानी कि छोटे छोटे कदम से वो चलता हुआ ये जो एंड्रयू है उसका इंतज़ार कर रहा था। एट द साइट ऑफ हिम, यानी कि जैसे ही उसने उसको देखा, द बर्ली ड्रिलर फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ, कि जैसे ही उसने उसको देखा तो जो उसके चेहरे पर जो छिद्र बने हुए थे, यानी कि जो मॉर्गन है उसका चेहरा ऐसा था जिसके चेहरे पर छोटे छोटे छिद्र के निशान थे, छेद बने हुए थे। तो एट द साइट ऑफ हिम, जैसे ही उसने एंड्रयू को देखा, द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस रिलीफ, उसको देखते उसको आराम की अनुभूति हुई, यानी कि वो एक लंबे समय से उसका इंतज़ार कर रहा था, और जैसे उसने डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर को देखते उसको आराम फील हुआ। तो जैसे उसने डॉक्टर को देखा और आराम फील हुआ, फिर वो आगे बोलता है कि ए डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू, कि हेलो डॉक्टर, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आई हैव बीन बैक एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर, कि मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। द मिसेस वांट्स, ये यानी कि जो वो कहता है कि द मिसेस, यानी कि जो उसकी मिसेस है, जो उसकी वाइफ है, उसको आपकी ज़रूरत है बिफोर टाइम टू, और यहाँ तक कि समय से पहले। आगे इसमें लिखा है कि एंड्रू, यानी कि उसके बाद जो वो डॉक्टर था जिसका नाम है एंड्रू मैंसन, एब्रप्टली, अचानक ही रिकॉल्ड, उसको अचानक ही कुछ याद आया, फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स, यानी कि जो अपने जो बिजी शेड्यूल था उसमें जो अपने कार्य हैं उनके बारे में चिंतित करते हुए उसको अचानक ही कुछ याद आया। टोल्ड मॉर्गन टू वेट, और उसने मॉर्गन को, यानी कि जो मॉर्गन को इंतज़ार करने के लिए कहा। ही वेंट इन टू द हाउस, वह घर के अंदर गया, यानी कि जो एंड्रयू है वो घर के अंदर गया। फॉर हिज बैग, अपना बैग लेने के लिए। देन टुगेदर दे सेट फॉर द 12 नंबर, देन, और उसके बाद, टुगेदर दे, और उसके बाद दोनों साथ ही सेट आउट फॉर नंबर 12, और उसके बाद वे दोनों नंबर 12 के लिए चल पड़े बलेना, यानी कि बलेना में जहाँ पर ये जो मॉर्गन रहता है, यानी कि जहाँ पर उसको जाना था, जहाँ पर उसकी वाइफ थी जो कि बड़ी परेशान थी क्योंकि उनके घर में बच्चा होने वाला था, और जो कि समय से पहले। इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने जो पढ़ा है तो इसमें कहा है कि जो एंड्रयू है वो अपने घर पर पहुँचता है और उसने जो को अपना इंतज़ार करते हुए पाया, जो कि काफ़ी चिंतित था, जो कि उसका इंतज़ार पिछले 1 घंटे से कर रहा था। जैसे उसने एंड्रयू को देखा वह खुश हुआ, उसने कहा कि आई एम ग्लैड टू सी यू डॉक्टर, कि डॉक्टर आपको देख कर के मुझे काफ़ी खुशी हुई। एंड आई बीन एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर, कि मैं यहाँ पर पिछले 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर वो कहता है कि द मिसेस वांट्स यू, यानी कि जो मेरी पत्नी है उनको आपकी ज़रूरत है बिफोर टाइम टू, और वो भी समय से पहले। यानी कि इसको पढ़ने से हमें समझ में आता है कि उनकी वाइफ को समय से पहले ही बच्चे होने के जो संकेत है वो मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो उसको लेने के लिए आया है। और ये सुनते ही जो एंड्रयू है वो अचानक ही अपने घर के अंदर जाता है और बैग उठाता है, और फिर वे दोनों नंबर 12 यानी कि ब्लेना के लिए निकल पड़ते हैं। आगे इसमें लिखा है बेलेना टेरेस, यानी कि जो जगह का नाम है बेलेना टेरेस है। आगे इसमें लिखा है कि द नाइट एयर, और जो रात की जो हवा थी वॉज कूल, वो ठंडी थी, एंड डीप, और साथ साथ वो काफ़ी गहरी थी, विद क्वाइट मिस्ट्री, और साथ साथ उसमें एक रहस्यवादी तत्व भी था, यानी कि जो वो हवा थी वो थोड़ी ठंडी, गहरी और रहस्यवादी भी थी। आगे इसमें लिखा है कि यूजुअली सो परसेप्टिव, यानी कि इतना अंतर्दर्शी होने के बाद भी, अंतर्दर्शी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि जिसको ये पता है कि हाँ मुझे क्या काम करना है, किस समय पर करना है, यानी कि उसको ये पता था कि जहाँ पर मैं जा रहा हूँ कार्य करने के लिए वहाँ पर मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इतना अंतर्दर्शी होने के बाद भी एंड्रयू न्यू फेल्ट डल, कि एंड्रयू को एक सुस्ती महसूस होने लगी, एंड लिस्टलेस, और निरुत्साह महसूस होने लगा, यानी कि वो इतना ज़्यादा थका हुआ था कि ऐसा महसूस हो रहा था कि उसको कार्य करने में कोई
उत्साह नज़र नहीं है। आगे इसमें लिखा है कि ही हैड नो premonition that this night call would prove unusual। यानी कि इसमें बताया गया कि he had no premonition, यानी कि उसको जरा भी ये अंदाज़ा नहीं था, जरा भी आइडिया नहीं था that कि this night की जो ये रात है, यानी कि जिस रात के लिए वो काम करने के लिए जा रहा है, जो कि घर जा रहा है, call would prove unusual, जो कि उसके लिए एक अलग ही रात साबित होगी, यानी कि एक अनयूजुअल यानी कि असामान्य रात साबित होगी। स्टिललेस, और यह भी बात थी कि दैट इट वुड इन्फ्लुएंस, कि वह पूरी तरीके से प्रभाव डालेगी हिज होल फ्यूचर इन ब्लेनली, यानी कि जो ब्लेनली का जो शहर था जिसके अंदर वो कार्य कर रहा था, कि जो ये रात है उसको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जो ये रात है वह कुछ अलग ही प्रकार की रात साबित होगी, और फिर भी जो ये है जो रात है ये उसके पूरे भविष्य पर एक प्रकार का प्रभाव, बड़ा प्रभाव यानी कि बड़ा असर डाल देगी। आगे इसमें लिखा है कि द टू मैन वॉक्ड इन साइलेंस, कि जो दोनों व्यक्ति है वो चुपचाप ही चलते हुए, अनटिल दे हैड रीच द डोर, कि जब तक कि वो दरवाजे तक नहीं पहुँचे वो चुपचाप ही चलते रहे, ऑफ नंबर 12, नंबर 12 के उस घर तक। देन, और फिर जो ड्रू अप शॉर्ट, कि जो ने अचानक चलना बंद कर दिया और वो रुक गया। फिर उसने कहा कि आई विल नॉट कम इन, कि मैं अंदर नहीं आऊँगा। ही सैड, उसने कहा कि मैं अंदर नहीं आऊँगा। एंड हीज वॉइस शोड साइन ऑफ स्ट्रेन, और उसकी आवाज़ में एक गंभीरता नज़र आ रही थी, यानी कि उसकी आवाज़ में गंभीरता के संकेत नज़र आ रहे थे, यानी कि गंभीर होते हुए वह चलते हुए अचानक वहाँ पर रुक गया और फिर उसने कहा कि मैं अंदर नहीं आऊँगा। बट, लेकिन बट डॉक्टर, आई नो यू विल डू ऑल वेल फॉर अस, लेकिन डॉक्टर मैं जानता हूँ कि आप जो भी कुछ करेंगे हमारे लिए वो अच्छा ही होगा, यानी कि आप हमारे लिए सब अच्छा ही करेंगे। आगे इसमें लिखा है कि इनसाइड, की जब डॉक्टर अंदर पहुंचा, यानी कि अंदर इसमें लिखा हुआ है कि घर के अंदर ऑन नैरो स्टेयर्स, यानी कि एक बहुत ही तंग जो जीना है, लेड अप टू ए स्मॉल बेडरूम, जो कि अंदर जाकर के ऊपर एक छोटे से बेडरूम में जाकर के वो खुलता है। यानी कि जब हम उस जीने से ऊपर जाते हैं जो कि बहुत ही तंग जीना है, उस जीने पर चढ़ करके हम एक छोटे से बेडरूम में पहुंचते हैं, क्लीन जो कि साफ़ है, बट पुअरली फर्निश्ड जो कि बहुत ही बुरी तरीके से सजाया हुआ है, यानी कि उसमें चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं रखी हुई है। एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, और जहाँ पर एक बहुत ही धीमी धीमी रोशनी जो कि एक ऑयल लैम्प जला करके, यानी कि एक तेल का लैंप जला हुआ है जिससे कि बहुत ही कम रोशनी वहाँ पर है। हेयर मिसिज मॉर्गन्स मदर, और वहाँ पर जो मिसिज मॉर्गन है उसकी मदर भी बैठी हुई है। टोल जो कि हाइट में थोड़ी लंबी है, ग्रे हेयर जिनके बाल पके हुए हैं, ऑफ नियरली 70 जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष की है। एंड, और द स्टाउट एल्डरली मेड वाइफ, और वहाँ पर एक वृद्ध महिला एल्डरली मेड वाइफ जो कि एक दाई का काम करते हैं, यानी कि जो एक नर्स के जैसी है, वो वहाँ पर बैठी हुई है। वेटेड, इंतज़ार करते हुए, बेसाइड द पेशेंट के बगल में वे दोनों बैठ करके डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे। वॉचिंग एंड्रूज एक्सप्रेशंस, यानी कि एंड्रूज के हाव भाव को देखते हुए, यानी कि वे उसके हाव भाव को बड़े अच्छे से देख रहे थे, डॉक्टर के हाव भाव को बड़े अच्छे से देख रहे थे। एज जब ही मूव्ड अबाउट द रूम, की जब वो उस रूम के अंदर आया। आगे इसमें लिखा है कि लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी, कि मैं आपके लिए चाय बना करके लाती हूँ। डॉक्टर बैच, कि डॉक्टर कुमार, यानी कि जो डॉक्टर है वो अभी बैचलर हैं, कहते हैं कि डॉक्टर बैच मैं आपके लिए चाय बना करके लाती हूँ। सेट द फॉर्मर, पहली महिला ने कहा, यानी कि मिसिज मॉर्गन्स की मदर ने कहा, क्विकली, बड़ी जल्दी से। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट, यानी कि थोड़ी देर के बाद जो मिसिज मॉर्गन है उसकी मदर ने डॉक्टर को कहा कि मैं आपके लिए चाय बना करके लाती हूँ। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी। एंड्रयू स्माइल फ्रेंडली, कि यह बात सुनकर के एंड्रयू थोड़ा मुस्कुराया। ही सो, उसने देखा, दैट द ओल्ड वूमन, कि उसने देखा कि जो बूढ़ी जो वृद्ध महिला है, यानी कि मिसिज मॉर्गन की जो मदर है, वाइज इन एक्सपीरियंस, कि वो बड़ी समझदार है और अनुभवी है। ही रियलाइज्ड, जिसने ये महसूस कर लिया है, देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग, दैट, कि अभी थोड़ा इंतज़ार करना ही है, यानी कि अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करना है। तो उस समय उस इंतज़ार के मोमेंट को देखते हुए जो मिसिज मॉर्गन है उसकी माँ ने डॉक्टर के लिए कहा
कि मैं आपके लिए चाय बना करके लाती हूँ। शी वॉज अफ्रेड, लेकिन उसको थोड़ा यह भी डर था कि ही वुड लीव द केस, कि कहीं भी डॉक्टर उस केस को छोड़ ना दे, यानी कि वो वहाँ से चला ना जाए। सेइंग, कहते हुए, ही वुड रिटर्न लेटर, कि कहीं वो ये ऐसा कह करके ये ना कह दे कि मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगा। डोंट फ्रेट, कि आप चिंता ना करें मदर, यानी कि माँ आप चिंता ना करें। आई विल नॉट रन अवे, कि मैं भागूंगा नहीं।